Hello students, welcome to our channel KBIT Group of Education. माय नेम निशांत और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर लूप के कुछ नए प्रोग्राम्स के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। In the previous video, we will discuss about C language theory, C for loop, while loop, and some program like prime number। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वीडियो को जरूर देखें। आज भी हम करने वाले हैं कुछ प्रोग्राम्स फॉर लूप के। तो देखिए, पहला प्रोग्राम है आपका राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर यूजिंग फॉर लूप। यानी हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें कि हमें कोई भी नंबर दिया जाएगा, उसका हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है फॉर लूप की हेल्प से। आई होप आपको फैक्टोरियल पता है क्या होता है फैक्टोरियल। अगर नहीं पता तो देखिए, फैक्टोरियल का सिंपल ये फॉर्मूला होता है। n होता है सिंपल नंबर, कोई भी आप नंबर दे रहे हैं, जैसे मैंने दिया 4, तो 4 इंटू फिर 4 माइनस 1 दैट वन इज 3, 4 इंटू 3 देन 4 माइनस 2 दैट वन इज 2, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट वन इज फैक्टोरियल। कोई भी नंबर है वो सीक्वेंस वाइज एक एक करके मल्टीप्लाई होता है, इसी को कहते हैं फैक्टोरियल। तो देखिए इसका हम प्रोग्राम सिंपल कैसे लिखेंगे। चलिए ओपन करते हैं अपना सॉफ्टवेयर। तो आई होप फर्स्ट लाइन आपको पता है क्या है, दैट वन इज हैज इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। सेकेंड लाइन हैज इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। थर्ड लाइन वॉइड मेन मीन्स एंट्री पॉइंट ऑफ अ प्रोग्राम। उसके बाद हम यूज करते हैं कर्ली ब्रेसेस का। देन CLR SCR कॉल दैट CLR फॉर क्लियर, SCR फॉर स्क्रीन। स्क्रीन पे कुछ भी होगा उसको क्या कर लेगा, ये क्लियर कर देगा। अब यहाँ पे हमें अब हम प्रोग्राम बना रहे हैं कि फाइंड फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल के लिए सबसे पहले हमें एक इंटीजर वैल्यू में n चाहिए जिसमें हम कोई वैल्यू स्टोर करेंगे। दूसरा फॉर लूप की हेल्प से बनाना है, तो एक फॉर लूप के लिए भी हम लिख लेते हैं दैट वन इज i, ठीक है। थर्ड, अब हमने लिया एक n लिया जिसपे हम नंबर स्टोर करेंगे, i फॉर लूप के लिए ले लिया। और एक ले लेते हैं s इक्वल्स टू सम ले लेते हैं 1। क्लियर है। तो सबसे पहले n के लिए हम प्रोग्राम कोड लिख लेते हैं, दैट वन इज printf एंटर द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू एक दीजिए। इस पे हम स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, स्कैनफ में %d, बिकॉज इंटीजर टाइप है तो यहाँ पे यूज करते हैं %d, कॉमा एंड n पे करना है तो दैट वन इज n। क्लियर है। अब नेक्स्ट में अब हमें यूज करना है लूप का। तो देखिए सिंपल हम यूज करेंगे फॉर। अब यहाँ पे हम n की कोई भी वैल्यू नहीं दे सकते, बिकॉज n पे जो भी वैल्यू स्टोर होगा ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके लिए हम सिंपल एक टर्मिनेटर लगा देते हैं जिससे कि जो भी n पे वैल्यू है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा ऑटोमेटिक। नेक्स्ट n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यानी 1 से हमेशा ये ग्रेटर होगा, 1 से नीचे नहीं जाएगा। और n जो है आपका डिक्रीमेंट करते रहेगा। अगर n की वैल्यू 4 है, 4 के बाद 3 हो जाएगा, देन 2 होगा, देन 1 होगा, 1 के बाद और 0 नहीं होगा, बिकॉज हमने यहाँ पे कंडीशन दिया है कि n जो है वो ग्रेटर हो सकता है और इक्वल हो सकता है 1 से, उससे कम नहीं होगा। क्लियर है। अब अभी हमने जो s की वैल्यू लिया था, तो शुरू में हम s की वैल्यू 1 इसलिए लिए थे क्योंकि हम यहाँ पे रन कर रहे हैं कोई भी कोड के लिए, तो हम ना तो 0 ले सकते हैं, नहीं हम उसको खाली छोड़ सकते, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिया था। अब देखिए प्रिंटफ। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फैक्टोरियल। यहाँ पे हम कोई भी मैसेज दे सकते हैं, तो चलिए मैं मैसेज दे देता हूँ, फैक्टोरियल इज %d जहाँ पे हम वैल्यू करेंगे स्टोर, कॉमा s, लास्ट लाइन इज गेट ch। क्लियर है। अब देखिए करते हैं इस प्रोग्राम को रन। तो आपको आई होप इसमें समझ में आ रहा है। सबसे पहले मैं रन करके देख लेता हूँ क्या प्रिंट कर रहा है ये। अगर मान लीजिए मैंने 3 दिया तो 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट वन इज 6, फैक्टोरियल इज 6। क्लियर। एक और रन करके देखते हैं। मान लीजिए 4 दिया, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, फैक्टोरियल इज 24। क्लियर है। तो अब समझिए इसको किस तरीके से रन हो रहा है।
तो हम यहाँ पे कर रहे हैं कोई भी वैल्यू एक स्टोर, कोई भी वैल्यू है, जैसे मान लीजिए n पे हमने किया 4 स्टोर, यहाँ लिख देता हूँ n इक्वल्स टू 4। उसके बाद यहाँ पे आएगा 4 n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यानी पहले n की वैल्यू 4 है, कंडीशन ट्रू। यहाँ पे आएगा s इंटू n, s की वैल्यू 1, 1 इंटू n, दैट वन इज s की वैल्यू होगी 4। क्लियर? अब आ जाइए, फिर दोबारा n माइनस माइनस होकर क्या बन जाएगा 3, तो n की वैल्यू होगी आपकी 3। दूसरे में क्या होगा, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन ट्रू है, 3 इज ग्रेटर देन 1। अब आ जाएगा यहाँ पे s की वैल्यू पहले क्या था 4, तो s इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई दैट वन इज n की वैल्यू 3, 4 इंटू 3 दैट वन इज 12। क्लियर? फिर दोबारा ये रन होगा, n माइनस माइनस होकर बन जाएगा n इक्वल्स टू 2। क्लियर है? उसके बाद जब n की वैल्यू होगी 2, देन यहाँ पर आएगा कंडीशन ट्रू, फिर यहाँ पे आ जाएगा s इक्वल्स टू, s की वैल्यू भी क्या है 12, 12 इंटू 2 दैट वन इज 24। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। इसी तरीके से फिर n की वैल्यू हो गई 1, तो लास्ट वैल्यू अगर 1 होता है तो 24 इंटू 1 दैट वन इज 24। तो इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम रन हो रहा है, और लास्ट में हमने क्या किया %ds, ये जो भी s पे वैल्यू आ रहा है इसको ये प्रिंट करने के लिए यूज हो रहा है। तो ये इस तरीके से आप फैक्टोरियल का कोई भी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम है आपका, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द स्क्वायर ऑफ अ नंबर यूजिंग फॉर लूप। यानी यहाँ पे आपको स्क्वायर ऑफ अ नंबर करना है, जैसे आप नीचे देख रहे हैं एग्जांपल में 2 का स्क्वायर दैट वन इज 4। तो इस तरीके से आपको एक प्रोग्राम लिखना है कि यूजर एक नंबर एंटर करेगा, एक पावर देगा और उसकी एक वैल्यू आपको देनी है रिजल्ट। तो सिंपल इसके लिए भी हमें एक प्रोग्राम लिखना है। तो चलिए ओपन करते हैं अपना सॉफ्टवेयर और इसको भी प्रोग्राम को लिख कर देखते हैं किस तरीके से इस प्रोग्राम को हम इसमें लिख सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल सेम है जैसा अभी आपने फैक्टोरियल का किया था, उसी के जैसा रिलेटेड है, बस थोड़ा सा चेंज क्या होगा इसमें। तो सबसे पहले हम अपना टॉप लाइन लिख लेते हैं, क्या है दैट वन इज हैज़ इंक्लूड स्टैंडर्ड आईफोन इनपुट आउटपुट डॉट एच। सेकेंड लाइन हैज़ इंक्लूड console input output dot h। next void main called as entry point। next we use curly braces। इसके अंदर हम लिखते हैं सबसे पहले क्लियर स्क्रीन। इसके बाद का कोड है आपका, हम मुझे यहाँ पे लेना है इंटीजर। अब यहाँ पे हमें वेरिएबल को लेना है, ठीक है। तो हमें पावर निकालने के लिए सिंपल हमें एक नंबर लेना होगा। नंबर के लिए n हम ले लेते हैं जिसपे हम नंबर स्टोर कर लेंगे। एक p ले लेते हैं, p फॉर पावर, और एक s ले लेते हैं जो कि प्रीवियस में हमने लिया था s की एक वैल्यू, जिसमें कि हम सारे वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो 1 ले लेते हैं क्योंकि 0 ले नहीं सकते और ब्लैंक नहीं ले सकते बिकॉज ये रन नहीं करेगा प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट यूज प्रिंटफ। यहाँ पे हम कोई भी मैसेज दे सकते हैं, एंटर द नंबर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर दे रहे हैं। अब इसको क्या करना होगा, इस पर स्टोर कराने के लिए हम यूज करना है scanf %d। नेक्स्ट कॉमा एंड n पे कर रहे हैं स्टोर, तो n वेरिएबल का नेम दे देंगे। d हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये आपका इंटीजर डेटा टाइप है। क्लियर है? आई होप इसमें डाउट नहीं होगा। चलिए अब इसके बाद हमें पावर के लिए भी देना है कि आप जो भी नंबर के ऊपर कितना पावर देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी लिख लेते हैं printf एंटर द पावर। अब पावर पे भी हमें स्टोर करना होगा कुछ वैल्यू, तो scanf %d एंड p पे कर लेते हैं स्टोर क्योंकि p हमने वेरिएबल दिया। अब इसके बाद जो कोड है आपका, अब यहाँ यूज करेंगे हम फॉर। अब यहाँ फॉर लूप का यूज होगा। अब देखिए p पे हम पहले से वैल्यू स्टोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं बाद में जब यूजर देगा तो हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल आप टर्मिनेटर लगा दीजिए जिससे कि p की जो भी वैल्यू होगा वो इस पर स्टोर हो जाएगा फॉर लूप में। क्लियर? p जो होना चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए 1 के, यानी जो भी आप पावर दे रहे हैं वो 1 के इक्वल होना चाहिए और p से बड़ा होना चाहिए। और p जो है निगेटिव की ओर मूव करेगा, यानी p डिक्रीमेंट करते जाएगा। अब इसके अंदर देते हैं कुछ कंडीशन, s इक्वल्स टू s मल्टीप्लाई n, और लास्ट में हम लिख लेते हैं
printf %d s। यहाँ पे आप कोई मैसेज भी दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ कोई एक मैसेज लाइक द स्क्वायर ऑफ नंबर %d, और यहाँ पे इक्वल टू दे देंगे तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपका सिंपल एक मैसेज है। नेक्स्ट लाइन गेट ch। अब चलिए पहले रन करके देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। सबसे पहले है एंटर द नंबर 4 एंड एंटर द पावर। 4 का स्क्वायर होता है आपका, दैट वन इज 16। देखिए सही आ रहा है। एक और चेक कर लेते हैं, 8 पे पावर 3, 8 पे पावर 3 हो जाता है आपका 512। देखिए सिंपल है। अब देखिए ये वर्क कैसे कर रहा है। आप यहाँ पे पहले कर रहे हैं एन पे कोई भी वैल्यू स्टोर। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, एन पे मान लीजिए आपने किया 2 स्टोर दूसरे लाइन में। अब पी कर रहे हैं, इसके ऊपर पावर दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने दिया पावर इक्वल्स टू 2, 2 के ऊपर 2 है। अभी रिजल्ट 4 कैसे प्रिंट हो रहा है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देख रहा है पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन ट्रू है, पी की वैल्यू 2 है तो यहाँ आएगा। एस की वैल्यू हमने पहले क्या दिया है 1, तो 1 इंटू एन, एन की वैल्यू क्या है, दैट वन इज 2, तो 2 इंटू 1 दैट वन इज एस की वैल्यू हो गया आपका सिंपल 2। क्लियर है। फिर देखिए एन की वैल्यू तो 2 ही है आपका, पावर भी 2 है। अब देखिए यहाँ पे 2 माइनस माइनस हो जाएगा तो पावर बन जाएगा आपका 1, 2 में से 1 गया दैट वन इज 1, कंडीशन ट्रू है। अब नीचे आएगा, अब एस के साथ फिर से मल्टीप्लाई होगा। देखिए एस की वैल्यू भी क्या है 2 इंटू एन की वैल्यू 2, दैट वन इज एस इक्वल्स टू 4। तो सिंपल आपने प्रिंट क्या कर रहे हैं, तो 2 का पावर 2 क्या होता है, दैट वन इज 4। तो इसी तरीके से आपका ये वर्क करता है लूप। तो आई होप इसमें डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, आप पूरा प्रोग्राम देख लीजिए, इसमें कोई डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। क्लियर, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।